हेलो दोस्तों, हमारे इस 5G एग्जाम क्रैकर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सुप्रिया मैम आज आपको पहली बार इस चैनल पर आकर आपको हिंदी की प्रैक्टिस सेट कुछ कराना चाहते हैं। आप लोग देखिएगा, ये हमारा चैनल हम पर पहली बार आए हैं, लेकिन हम प्रश्नों की श्रृंखला बहुत बढ़िया लेकर आए हैं और हमारे क्वेश्चन कोई भी हिंदी का एग्जाम हो उसमें आपको यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आपको मिलेंगे। आप लोग ध्यान से पढ़िए। ये हमारी जो क्लास है वो हिंदी टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, बीपीएससी और एलटी ग्रेड सबके लिए बहुत ही उपयोगी है। चलिए फिर पहले क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, भिखारिन को देखकर पट देत बार बार, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार निहित है, या इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए है यमक अलंकार, बी है श्लेष अलंकार, सी है रूपक अलंकार, डी है उपमा अलंकार। बताइए जल्दी जल्दी कौन सा अलंकार है। तो बच्चा इसमें है श्लेष अलंकार। जहां पर आपको एक ही शब्द के अर्थ चिपके हुए दिखाई देंगे वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर पट शब्द है, जैसे पट शब्द का दो अर्थ है, इसमें दूसरा अर्थ चिपका हुआ है। एक अर्थ इसका है वस्त्र या कपड़ा और दूसरा अर्थ इसका है किवाड़ या दरवाजा। जहां पर एक ही शब्द के दो अर्थ चिपके हुए होते हैं वहां पर श्लेष अलंकार होता है, इसलिए इसमें श्लेष अलंकार है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है, शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है? ए है मध्वाचार्य, बी है रामानुजाचार्य, सी है वल्लभाचार्य, डी है निम्बार्काचार्य। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो इसमें सही हो जाएगा वल्लभाचार्य। इसके प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं, जिन्होंने पुष्ट मार्ग की स्थापना की है। इन्होंने किसकी स्थापना की है? पुष्ट मार्ग की स्थापना की है, तो इसमें सही हो जाएगा वल्लभाचार्य। तीसरे क्वेश्चन पे हम आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, अविगत गति कछु कहत न आवे, यह पंक्ति किस कवि की है? ए है तुलसीदास, बी है कबीरदास, सी है सूरदास या डी है रैदास। ये किसकी पंक्ति है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। ये पंक्ति है सूरदास की, इसमें सी वाला आंसर हो जाएगा। और या किससे ली गई है? इनके कौन से रचनाओं से ये ली गई है? तो ये ली गई है सूरसागर से। कौन सी रचना से ली गई है? सूरसागर से। चलिए अब कौन सा प्रश्न है? तीसरा। चौथे चलते हैं। चौथा प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? पढ़िए आप लोग। उपालंब, आकार्य, कोयल या घोटक, इसमें कौन सा है? कौन सा इसमें तत्सम नहीं है? इसमें भैया कोयल जो है बच्चा, कोयल शब्द नहीं है, यह है तद्भव। ठीक है, इसमें कोयल सही आंसर होगा। चलिए 5 पे चलते हैं, क्वेश्चन 5 पे। 5 क्वेश्चन हमारा कहता है, साकेत महाकाव्य के रचयिता मैथिली शरण गुप्त ने इसमें किस पात्र को मुख्य रूप से केंद्र में रखा है? ए है राम, बी है सीता, सी है लक्ष्मण, डी है उर्मिला। इसमें कौन से पात्र को उन्होंने मुख्य बिंदु पर रखा है? इन्होंने रखा है उर्मिला को। डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। गुप्त जी ने साकेत रामायण के उपेक्षित पात्र उर्मिला को मुख्य बिंदु पर रखा है, इसी को कथा वस्तु बनाकर इन्होंने लिखा है साकेत।
और इसलिए इसमें ये लक्ष्मण की पत्नी है। ठीक है, छठवें क्वेश्चन पर हम आते हैं। छठवां क्वेश्चन है, हेतु हेतु मद भूतकाल का उदाहरण कौन सा है? वह गया होगा, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, या सी मैं पढ़ रहा था, या डी उसने खाया था। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा बी ऑप्शन। जहां भूतकाल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो वहां पर हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। इसमें भूतकाल हो गया, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। आप लोगों के यहाँ इस समय वर्षा हो रही नहीं? हमारे यहाँ तो बहुत हो रही। लेकिन इसमें क्या कह रहा है? वर्षा हुई नहीं है, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। तो इसलिए ये भूतकाल हेतु हेतु मद भूतकाल हो जाएगा। इसी का ये उदाहरण है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। सातवां क्वेश्चन है, अर्ध सममात्रिक छंद का उदाहरण कौन सा है? ए है चौपाई, बी है रोला, सी है दोहा, डी है कुंडलियां। इसमें कौन सा है सममात्रिक छंद? सममात्रिक छंद यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा, ये दोहा है। दोहा में आप जानते होंगे कि इसके पहले और तीसरे चरण में, पहले तीसरे चरण में चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में दूसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, इसलिए यहां दोहा हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आठवां क्वेश्चन है, व्यंजन संधि का सही उदाहरण चुनिए। ए है मनः धन रंजन, बी है उत धन ज्वल, सी है देव धन ऋषि, या डी है महाधन ईश। कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? यहां पर सही है बी आंसर, उत धन ज्वल। तो हो जाएगा यहां पर उज्ज्वल। यह है व्यंजन संधि का उदाहरण। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे हम आते हैं। भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है? श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद, बी है विष्णु पुराण, सी है शिव पुराण, या डी है पद्म पुराण। कौन सा है? जल्दी जल्दी आंसर करके बताइए। तो इसमें है ए वाला, यही सही हो जाएगा। अच्छा, आप लोग हमको बताइए कि जो है सूरदास द्वारा कौन सा रचित है? भ्रमर गीत का मुख्य आधार श्रीमद् भागवत पुराण का 10वां स्कंद है। अच्छा, भ्रमर गीत आप बताइए किसके द्वारा लिखा गया है? भ्रमर गीत किसके द्वारा लिखा गया है? ये भ्रमर गीत किसकी रचना है? ये है सूरदास की रचना है, इसलिए यही सही हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। बीभत्स रस का अस्थाई भाव क्या है? विस्मय, जुगुप्सा, निर्वेद, या शोक। कौन सा होगा इसमें? इसमें होगा बीभत्स रस का अस्थाई भाव जुगुप्सा होगा। अब विस्मय का क्या होगा?
जल्दी जल्दी आंसर करके बताइए। विस्मय का, विस्मय जो है ये अद्भुत रस का है, अद्भुत रस का। और निर्वेद, निर्वेद है शांत रस का। और शोक है करुण रस का स्थायी भाव। तो इसमें क्या हो जाएगा, जुगुप्सा, जुगुप्सा मतलब होता है घृणा, घृणा। जैसे हमें कोई चीज देखकर, जैसे इस समय पानी बरस रहा है, हम लोग बाहर निकलते हैं, जब कीचड़ देखते हैं तो घिन आती है, तो उसी लिए कहा गया है जुगुप्सा, जुगुप्सा मतलब घृणा। वहां पर इसका यही हुआ कि विभत्स रस का अस्थायी भाव है जुगुप्सा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 क्वेश्चन नंबर है हमारा। ये कह रहा है रामचरितमानस की भाषा क्या है? ब्रज भाषा, मैथिली, अवधी या खड़ी बोली? ब्रज भाषा या मैथिली, अवधी या खड़ी बोली? रामचरित की भाषा कौन सी है? रामचरित की भाषा है, इसका सी आंसर सही हो जाएगा, अवधी। और इसका अगर अगर क्वेश्चन में आपके कभी आता है कि ये अवधी को और किस नाम से जाना जाता है, तो ये बैसवाड़ी भी जाना जाता है। बैसवाड़ी अवधी लिखा रहेगा, तो आप लोग बैसवाड़ी अवधी जब आएगा तब भी जान लेना कि अवधी ही भाषा है। ठीक है। और आप लोग बताइए इनकी और रचना, जैसे विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा में, मैथिली भाषा में, अवधी भाषा में, खड़ी बोली? बताइए जल्दी जल्दी कमेंट करके। इनकी अवधी भाषा की रचना जो है विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है? ये तो अवधी भाषा में लिखी गई है, पर ब्रज भाषा में कौन सी लिखी गई है? ब्रज भाषा में लिखी गई है विनय पत्रिका। विनय, जब क्वेश्चन में आएगा कभी कभी कि विनय पत्रिका किस भाषा में रचित है तुलसीदास की, तो आप लगाइएगा कि ये रचना जो है ब्रज भाषा में रचित है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? भरत मुनि ने, या पतंजलि ने, या राजशेखर ने, या भामा ने? जल्दी आंसर करके बताइए। तो अपभ्रंश का पहले सबसे प्रथम प्रयोग किसने किया था? पतंजलि ने। बी आंसर इसमें सही हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 13 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। जहां कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति हो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? विशेषयोक्ति, विभावना, असंगति या प्रदीप? कौन से होता है वहां पर, जहां पर बिना कारण के ही बिना कार्य की उत्पत्ति होती है? कारण भी नहीं होता और कार्य की उत्पत्ति भी हो जाती है। जल्दी जल्दी आप बताइए। इसमें सही आंसर होगा विभावना। जैसे आपने सुना होगा ना इसके उदाहरण, बिन पद चले सुनय बिन काना, यहाँ बिना पैर के चलने का कार्य हो रहा है, अतः विभावना अलंकार है। ठीक है, यहाँ पर विभावना अलंकार होगा, इसलिए बी आंसर सही हो जाता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। कमायनी में सर्गों की कुल संख्या कितनी है? ए है 12, बी है 15, सी है 18, डी है 10। कितनी संख्या है? कमायनी में कितने सर्ग हैं कुल? तो इसमें बी वाला आंसर सही हो जाएगा, इसमें 15 सर्ग है। अच्छा आप लोग बताइए इसका सबसे पहला सर्ग कौन सा है और सबसे आखिरी कौन सा है? क्योंकि ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, हमेशा इसमें कमायनी में या तो पहला पूछा जाता है या तो आखिरी सर्ग। तो इसमें पहला जो सर्ग है
दूसरा सर्ग, दूसरा नहीं है इसमें, आखिरी सर्ग, ये सॉरी गलती हो गई। अंतिम सर्ग है आनंद। इसमें कितने हैं, कमायनी में कितने सर्ग हैं, 15। इसका पहला सर्ग है चिंता और अंतिम सर्ग है आनंद। चलिए आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? यथाशक्ति, ए, बी है नीलकमल, सी है राजपुत्र, डी है पीतांबर। कौन सा है? जल्दी जल्दी बताइए हमको। तो इसमें होगा डी। डी है, ये कर्मधारय का है, राजा का पुत्र, राजपुत्र, राजा का पुत्र। इसमें है तत्पुरुष समास। नीलकमल, इसमें है बहुब्रीहि समास, तीसरे का अर्थ बता रहा है। यथाशक्ति, इसमें अव्ययी भाव समास है। इसलिए यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? पीतांबर। चलिए आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। 16 क्वेश्चन नंबर है हमारा। कह रहा प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? पल्लव, वीणा, गुंजन या ग्रंथि। बी है वीणा, ग्रंथि, पल्लव या गुंजन। सी है गुंजन, पल्लव, वीणा, ग्रंथि। डी है ग्रंथि, वीणा, गुंजन या पल्लव। इसमें सही आंसर कौन सा है? बताइए जल्दी जल्दी प्रकाशन वर्ष के अनुसार। इसमें बी वाला आंसर सही है, क्योंकि यहाँ पर ये किसकी रचना है? वीणा सुमित्रा नंदन पंत की। ग्रंथि किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की रचना है वीणा। और ये तो सभी रचनाएं हैं प्रकाशन वर्ष के अनुसार। हाँ, ये सभी रचनाएं हैं उन्हीं की, सुमित्रा नंदन पंत की। पर इसके मतलब जो है वो, इसका इस सन जो है सन के क्रम से मिलाया जाएगा। तो ये वीणा कब की है? 1919। ग्रंथि कब की है? 1920 की। पल्लव कब की है? ग्रंथि है 1919 की। ग्रंथि है 1919 की, पल्लव है 1920 की, और गुंजन है 1900 नहीं, गलत हो रहा है। 1919 1920 की है। यह है 1928 की पल्लव। गुंजन है 1932 की। इसलिए यहाँ सारी रचनाएं क्रम से लगाई जाएंगी। तो पहले वीणा आएगी, फिर ग्रंथि आएगी, फिर पल्लव आएगी, फिर गुंजन आएगी। इसलिए ये बी वाला आंसर बिल्कुल सही है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते। भाववाच्य वाला वाक्य पहचानिए। राम पत्र लिखता है, ए। बी मुझसे चला नहीं जाता। सीता पुस्तक पढ़ती है। अध्यापक ने पाठ पढ़ाया। इसमें कौन सा सही है? इसमें होगा भाववाच्य, जो फीलिंग महसूस की जाती है, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, दिखा नहीं सकते हैं,
वो होता है भाववाच्य हमारा। तो इसमें मुझसे चला नहीं जाता, अब मुझसे चला नहीं जाता, इसमें फीलिंग हम कर रहे हैं कि हमसे चला नहीं जा रहा है, हम दिखा नहीं सकते, इसीलिए यहाँ पर भाववाच्य होगा, मुझसे चला नहीं जाता। बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य साकेत, बी कामायनी, सी प्रिय प्रवास, डी लोकायतन। कौन सा है प्रथम महाकाव्य? प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास, इसलिए सी आंसर सही हो जाएगा। किसकी रचना है प्रिय प्रवास? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, अयोध्या सिंह अध्याय हरिऔध। और ये कब लिखी गई थी? जल्दी कमेंट करके बताइए। लिखी गई थी 1914 में, तो इसलिए ये प्रिय प्रवास यहाँ पर सही हो। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 क्वेश्चन हमारा करा, अष्ट छाप की स्थापना किसने की थी? ए वल्लभाचार्य, बी विठलनाथ, सी कुंभनदास, डी सूरदास। किसने की थी? कौन सा सही हो जाएगा? इसमें बी आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि विठलनाथ ने की थी। इसमें 8 कृष्ण भक्त कवियों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना हुई थी। और कब हुई थी ये? 1565 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अब आखिरी क्वेश्चन हमारा है 20। चलिए उसको भी देख लेते हैं। अनिवार्य शब्द का सही विलोम शब्द क्या है? अपरिहार्य, बी है वैकल्पिक, सी है आवश्यक, डी है ऐच्छिक। कौन सा है? जल्दी जल्दी आंसर देके बताइए हमको, कौन सा है? इसमें सही हो जाएगा बी, अनिवार्य का होगा वैकल्पिक। ठीक है, वैकल्पिक। ऐच्छिक का विलोम क्या होता है? नहीं, इसका ऐच्छिक भी विलोम है। इसमें दोनों जोड़े हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, डी वाला। चलिए फिर हमारी क्लास अब यही समाप्त होती है। जिसको अच्छा लगे, अगर आपको लगता हो कि मैम हमारे लिए प्रयास कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, तो अगर आपको लगे तब आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, धन्यवाद।